अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देर आए दुरुस्त आए। वीडियो का मकसद जो है वो इन 40 एमसीक्यूज़ को समझना है, ठीक है? और ये 40 एमसीक्यूज़ ना सिर्फ आपके सेकंड ईयर में बल्कि एंट्री टेस्ट में भी काम आएंगे। फिलहाल तो आप सिर्फ मैथ मार्क्स तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप इन वीडियो को समझे भी, इंग्लिश को समझे भी, क्योंकि इंग्लिश में भी वही रूल अप्लाई होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सिर्फ सिर्फ मैथ्स में अप्लाई नहीं होता, बस क्योंकि इंग्लिश में हमेशा से कंफ्यूजन हो रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हाउ कुड ही डू ऑल दिस टू हिज नेशन? द अंडरलाइन वर्ड इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ। तो यहाँ पर मेरे पास जो हाउ है, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन कर रहा है किसकी? कुड डू की। और कुड डू इस टाइम पर मेरे पास क्या है? डू इस टाइम पर कुड डू, ये मेरे पास जो है वो वर्ब है। तो जो है मॉडिफिकेशन वर्ब की, तो ये मुझे कहलाएगा जी इंटरोगेटिव एडवर्ब। ओके, ही वॉज लीस्ट अवेयर हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। द सेंटेंस इज, यहाँ पर मेरे पास जो है ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है और एक ही मेरे पास प्रेडिकेट है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके ओके, द अक्यूज्ड वाज सेंट टू द, यहाँ पर जो है वो द नहीं लगेगा, नो आर्टिकल नीडेड, क्योंकि प्रेजेंस जो है कोई स्पेसिफिक प्रेजेंट नहीं है, कोई मेंशन नहीं हो रहा आगे, इस वजह से ये मेरे पास जो है वो इस जगह पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इट वॉज जस्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रेंटलेस एफर्ट्स। देखो रिवॉर्ड क्या है, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, ठीक है, कोई यहाँ पर जो है इस वजह से इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। अवर ओपनर्स फाउंड देमसेल्व्स एट द रिसीविंग एंड। यहाँ पे मेरे पास जो देमसेल्व्स है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो इस टाइम पर यहाँ पर ओपनर्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मॉडिफाई भी कर, रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। देर वॉज अ हार्डली अ सीट लेफ्ट इन द वैकेंट स्टेडियम, लेफ्ट वैकेंट इन द स्टेडियम। यहाँ पे देखो मेरे पास हार्डली, हार्डली मेरे पास किससे निकला है? हार्ड से। हार्ड मेरे पास क्या है? एडजेक्टिव है, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सीट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। यानी सीट की डिग्री बता रहा है कि सीट किस लेवल की है, मतलब किस डिग्री की है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो इस टाइम पर ये एडवर्ड ऑफ डिग्री है। Alright, the poor old woman was hit by a fast moving car. The underlined part of the sentence is, देखो यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्या है? फास्ट मूविंग। ये फास्ट मूविंग किसको एक्सप्लेन कर रहा है? कार को बता रहा है, ठीक है। इस टाइम पर मेरे पास कार नाउन है, फास्ट मूविंग मेरे पास जो है ये है एडजेक्टिव, और ये है नाउन, सॉरी ये है वर्ब, ठीक है वर्ब, फंक्शन के वर्ब की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ये इस टाइम पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इस वजह से उसको हम कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। डाइविंग इन सच हार्श मैनर वॉज एन अपहिल टास्क, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड, ये मेरे पास इस टाइम पर क्या है? ये जेरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आई एन जी, ठीक है, एक तो निशानी है आई एन जी की, और दूसरी निशानी ये है कि यहाँ पर ये जो है वो वर्ब की प्रॉपर्टी भी जो है वो भी रिटेन रह रही है, ठीक है, और ये नाउन की तरह इस टाइम पर फंक्शन कर रहा है। Everyone knows that anything can happen in this state of chaos, ठीक है। The underline part is, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है everyone knows that anything can happen, ठीक है। तो इस टाइम पर जो है यहाँ पर मेरे पास anything, ठीक है, anything जो है वो मेरे पास जो है वो क्या है? ये सब का सब नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अ, 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 जो है नोस के बारे में ना, ठीक है, नोस नोस जो मेरे पास वर्ब है इसके बारे में, ठीक है, इसको हिट कर रहा है। द पार्लियामेंट पास द बिल सो दैट द प्राइस हाई कुड बी कंट्रोल। द सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ, ठीक है। पार्लियामेंट पास्ट, पास्ट जो है मेरे पास वर्ब है, और वर्ब की मॉडिफिकेशन जो है वो कौन सा कर रहा है? ये जो है मेरे पास क्लॉज है जो कि इसकी मॉडिफिकेशन कर रहा है। सो द प्राइस हाई कुड बी कंट्रोल, ठीक है। तो पास वर्ब है और वर्ब की मॉडिफिकेशन जो करने वाला है वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आ जाता है टन्स ऑफ गार्बेज, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें जो है देयर कुड बी सीन ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज, ठीक है। अब मैं ये भी तो कह सकते थे देयर कुड बी सीन गार्बेज इन द स्ट्रीट, ठीक है, वो कहता है टन्स ऑफ गार्बेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एग्जैगरेशन हो रही है ना, ठीक है। तो जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, उसे इम्पैक्ट डालना हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोल, ठीक है, इस स्पीच को कहते हैं। A literary device that introduces the background information, the plot of story, play usually at the beginning is called, ऐसी स्टोरी जिसमें राइटर्स इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, कैरेक्टर्स का प्ले क्या है और साथ में सेटिंग के बारे में, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। ओके ओके, इन लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास व्हाइल एड्रेसिंग द विंड द पोएट हैज यूज्ड। देखो यहाँ पर ना लाइक लेडीज, देखो लाइक, ठीक है, लाइक लेडीज, ठीक है, स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, ठीक है, बात हो रही है कोई पोएम है जो कि विंड के बारे में है, ठीक है, और कहता है लाइक लेडीज, तो इसने उसको मुखातिब कर दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कहता है लाइक लेडीज, तो इस वजह से ये मेरे पास सिमाइल या सिमिली है, ठीक है। और यहाँ पे एज या लाइक
जब हम लगाते हैं तब ये सिमिली बन जाता है। ही वॉज आस्क्ड टू चेंज हिज रूटीन और क्विट हिज जॉब। द अंडरलाइन टाइप ऑफ कंजंक्शन, इस टाइम पे अंडरलाइन यहाँ पर और हुआ हुआ है और यहाँ पर मेरे पास दो इंडिपेंडेंट जो है क्लॉज है, एक मेरे पास क्विट द जॉब है और दूसरा मेरे पास ही वॉज आस्क्ड टू चेंज हिज रूटीन है। इन दोनों को जोड़ रहा है तो इसको मैं कहूंगा coordinating conjunction because that is coordinating between the two independent clauses. Okay, in oh you that you are so strong and cold while addressing the wind the poet has used। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर किसको addressing the wind, मगर वो कहता है oh that you are so strong and cold, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो strong and cold ये इंसानी क्वालिटीज हैं, इस वजह से इसको हम कहेंगे personification, ठीक है ना। ओके, the boy seems so dejected after the paper, the underline word is, ठीक है। तो so dejected, ठीक है, इस टाइम पे मेरे पास जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और इस टाइम पे सीम जो है मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे पास लिंकिंग वर्ब है क्योंकि दैट इज ज्वाइनिंग देम। ओके, करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड कीवर्ड इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब के सब सेम है, पुश फोर्स इम्पेल, ये एक जैसे मीनिंग रखते हैं ना, मैंने आपको समझाया था एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अपनाया करें। और यहाँ पर मेरे पास कीवर्ड का मतलब जो है वो ट्रेम्बल होना है यानी शेक करना है। द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू स्कार्सिटी इज, ठीक है। तो स्कार्सिटी का मतलब है किल्लत, और किल्लत शॉर्टेज, स्कैसिटी और सैंक्टिटी, ये सब के सब एक जैसे हैं। और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है अबंडेंस। ओके, द मिजरी एंड सॉरो ऑफ द वुमेन मेड अस क्राई, द अंडरलाइन वर्ड इज, इसको हम कहेंगे बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। ये ऐसी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, जिसमें टू नहीं लगता, मगर यहाँ पर ये कब आती है, कॉजेटिव वर्ब के बाद आती है, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब जो है यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस टाइम पे मेड है, तो इसको हम कहेंगे बेयर इंफिनिटिव। ओके, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर कॉन्डिशन मेरे पास इस टाइम पे करेक्ट स्पेलिंग ये है। अब आते हैं जी लोकल एरिया में, जहाँ तो लोकल एरिया के एमसीक्यू जो है वो इट इज अमेजिंग हाउ वेल he managed all this, the underlined word illustrates the use of। तो यहाँ पर देखो it is amazing how well he managed, ठीक है। managed को जो है ना managed मेरे पास verb है और managed की modification हो रही है how, ठीक है, तो बता रहे how, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पर मेरे पास ये क्या आएगा, interrogative adverb। okay, they were least aware of what to do further in that regard, this sentence is, यहाँ पर मेरे पास देखो what to do, ठीक है। जो व्हाट टू डू मेरे पास है ना, ये डिपेंडेंट नाउन क्लाउज है और यहाँ पर मेरे पास देवर लीस्ट अपेयर, ये मेरे पास इस टाइम पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं कहूंगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, द मिनिस्टर वाज इनवाइटेड टू डैश प्रिजन टू होल्ड अ सेशन विद द प्रिजनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो मिनिस्टर वाज इनवाइटेड, ठीक है, कौन से प्रिजन में, ठीक है, द प्रिजन, ताकि वहां पर एक सेशन हो जाए, ठीक है, टू होल्ड अ सेशन विद द प्रिजनर्स, उस प्रिजन में, यानी प्रिजन को स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो वाले प्रिजन में, ताकि वहां पर सेशन जहां पर सेशन है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर मैंने द अब लगाया है। इट वॉज अ वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ क्राफ्टमैनशिप, द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पर इस टाइम पर जो मेरे पास है डिस्प्ले ऑफ क्राफ्टमैनशिप, तो ये मेरे पास जो क्राफ्टमैनशिप है ना, ठीक है, ये इस टाइम पर मेरे पास जो है वो क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इंटेंजिबल स्किल या क्वालिटी है, तो इस वजह से। ऑलराइट, you must prepare yourself well for this task, ठीक है। the underline word, ठीक है, यहाँ पर जो underline हुआ हुआ है वो उस टाइम पे yourself है, ठीक है, illustrates the use of, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है yourself किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, you को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है देयर वाज इनफ मार्जिन फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस केस, द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंटेंस इज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो इनफ है, ये मेरे पास क्या शो कर रहा है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज में मैं बता चुका हूं, फाइंडिंग टेक प्लेस इन सच अ फोगी वेदर वाज नॉट इजी, अंडरलाइन वर्ड इज एन। अच्छा, यहाँ पर देखो फाइंडिंग है, आईएनजी है, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा जेरेंट। लेकिन यहाँ पर फाइंडिंग देखो, यहाँ पर जो है जेरेंट होता क्या है, जो ऐसा वर्ब जो कि नाउन की तरह एक्ट करे, ठीक है, और सब्जेक्ट हो सेंटेंस का। देखो यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, तो फाइंडिंग दैट प्लेस, और ये प्लेस ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, तो फाइंडिंग टाइप पे सब्जेक्ट है, इस वजह से ये जेरेंट कहलाएगा। ओके, वी कुड हैव लीस्ट एक्सपेक्टेड सच एन आउटकम, द अंडरलाइन पार्ट इज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो अंडरलाइन पार्ट है, सच एन आउटकम, ठीक है, तो ये जो है मेरे पास लीस्ट एक्सपेक्टेड जो है, लीस्ट एक्सपेक्टेड, सॉरी ये सच एन आउटकम नहीं, यहाँ पे लीस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो अंडरलाइन पार्ट है। तो ये मेरे पास जो है वो एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, कुड हैव एक्सपेक्टेड को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है मेरे पास एस्केलेटिंग प्राइजेस, ठीक है,
sorry, the people have been hit hard by escalating prices. तो ये जो escalating prices है, ठीक है, ये जो underline part है, इस टाइम पर ये मेरे पास जो है वो ये participle clause है। क्यों है? क्योंकि escalating जो है मेरे पास किसको explain कर रहा है? prices को explain कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मेरे पास जो है वो the authorities must take immediate measures before the situation gets out of control, the underlined part is, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहा है बिफोर द सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इमीडिएट मेजर्स के बारे में, ठीक है, इमीडिएट मेजर्स, ठीक है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, या टेक इमीडिएट मेजर्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर मेरे पास जो है वो ये क्या है कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। ओके, इट टर्न आउट टू बी एन ओपन सीक्रेट, ठीक है, with everyone knowing its pros and cons, so the underlined word is, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीक्रेट भी है और ओपन भी रखी हुई है, ठीक है, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, बड़े मजे की बात है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरॉन कहेंगे, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। इन आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई व्हाइल एडिसिंग विंड, द पोएट हैज यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर जो है आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई, यानी काइट्स की तरह जो है वो टॉस, ठीक है, टॉस, और यहाँ पर फिर जो है विंड से मुखातिब है, तो ये फिर जो है वो इसको ह्यूमन एक्शन हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद है जी एन इनऑफेंसिव और इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ मोर ऑफेंसिव और हार्श टर्म इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है इसको मैं कहूंगा यूफेमिज्म, ठीक है। तो यूफेमिज्म होता क्या है कि एक इनडायरेक्ट टर्म होती है, ठीक है, जो कि एक हार्श हार्श वन को जो है रिप्लेस कर देती है, ठीक है। जैसे कि हम जो है बोलते हैं ना मर गया, ठीक है, तो मर गया जो है बड़ा हार्श है, और हम जो है वो बोलते हैं ना इंतकाल कर गए, तो ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। ओके, दैट आई कुड थिंक their trembled through this poetic line illustrates the use of, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये है एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो थे यहाँ पर मेरे पास जो है टी एच साउंड आ रही है, आई कुड थिंक थिंग टी थिंग, ठीक है, देयर, ठीक है, और ये जो है ना थ्रू, ठीक है, तो इस वजह से ये इलिट्रेशन है मेरे पास। ही वॉज ऑल्सो डेस्परेट टू अचीव हिज गोल, द टाइप ऑफ वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइम पर जो है वो है जी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और अचीव जो है ये मेरे पास, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि मेरे पास एक तरह से इंटेंजिबल है। ओके, यहाँ पर मेरे पास जो है द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड अबंडेंट इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अबंडेंट का मतलब जो है मेरे पास डिजर्टेड है, यानी बिल्कुल सहरा या वो कर देना, और देखो ऑक्युपाइड, रेनोवेटेड बैंड, ठीक है, ये सब के सब जो है इसके एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं, लेकिन अबंडेंट सेम लग रहा है, यानी खाली और डिजर्टेड, ठीक है, तो वो भी खाली ही होता है। द ऑपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड स्प्रॉलिंग, ठीक है। तो मेरे पास जो स्प्रॉलिंग है, स्प्रॉलिंग का मतलब है लिमिटेड या स्प्रेडिंग वाइडली, ठीक है, तो इसका जो है मेरे पास है कन्फाइनिंग, ठीक है। ओके, ओके, ही मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट बट कुड नॉट सक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है बट, ठीक है, और बट मेरे पास इस टाइम पे कोऑर्डिनेटिंग है, और कोऑर्डिनेटिंग मेरे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करवा रहा है। वी फेल्ट द अर्थ शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पर मेरे पास वी फेल्ट द अर्थ शेक जो है यहाँ पर मेरे पास बेयर इंफिनिटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो है शेक, ठीक है, ये मेरे पास है ही है वर्ब, और यहाँ पर मेरे पास कॉजेटिव वर्ब जो है वो क्या है, फेल्ट है, ठीक है। तो इस वजह से उसको मैं कहूंगा बेयर इंफिनिटिव। चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, ये भी उनके पास भी हुआ है यार, कॉन्डिशन इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि क्या मॉडल पेपर की वीडियो आपके काम आई है। साथ में अगर आपका जो है ऑन डिमांड कोई टॉपिक हो तो मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा, और मुझे भी कमेंट जरूर करें, मैं आपको जरूर जो है वो रिस्पॉन्ड करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।